जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, मेरी दीदी को दहेज के लिए मार पीट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी सिलसिले में मैं ऑडियो और वीडियो शेयर करती हूँ ताकि हमारी सिस्टर को इंसाफ मिल सके। हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से अपनी सिस्टर से रिलेटेड एक और ऑडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये ऑडियो पिछली ऑडियो जो मैंने शेयर की थी, मैंने बोला था उस ऑडियो में भी कि इसके आगे क्या हुआ वो मैं आगे आपको किसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, आगे की ऑडियो में। सो अगर आपने पिछली ऑडियो नहीं सुनी है तो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें किस तरह से मेरी दीदी को गाली दिया गया था, मारा गया था, वो सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा सुनने को। और यहाँ उसके आगे फिर दीदी ने एनजीओ वाली को बुलाया था, फिर क्या हुआ आप इस ऑडियो में सुन पाएंगी। और यहाँ पर जैसा कि उसका हस्बैंड बोलता था कि उसकी सास की ये मुझे प्रताड़ित करती है, ये मुझे गाली देती है, आप खुद सुनिएगा कि यहाँ पर एनजीओ वाली मैडम के सामने वो लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। और जो मैंने बोला कि मेरी दीदी की 25,000 रुपये जो वो मैडम ने एनजीओ वाली ने ऑर्डर कर दिया था, वो 25,000 रुपये उन लोगों ने ट्रांसफ़र नहीं किए थे, जिसकी वजह से एनजीओ वाली मैडम भी गुस्सा हो गई थी कि तुमने बात जो तय हुई थी पुलिस के आगे सब कुछ लिखा पढ़ी हो गई थी, उसको भी उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। तो फिर से उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ तुम फिर से उनका स्टेटमेंट लेकर आओ कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी सास, पिछले ऑडियो में भी आपने सुना होगा, उसकी सास बोलती है कि मुझे खाना नहीं देती, पानी नहीं देती, कुछ भी नहीं पूछती है। बट इस ऑडियो में आप खुद सुनिएगा, वो कह रही है कि मैं इसके हाथ का पानी भी नहीं पीऊँगी, ना ही इसका बनाया हुआ खाऊंगी, इसको अलग रखिए और ये 2 तल्ले में ही रहेगी और किसी कमरे में नहीं जाएगी, ये उसी में रहेगी। तो उनके घर का ये स्थिति था कि जब वो लोग देखते कि कोई बाहर से एनजीओ वाली मैडम चाहे कोई आ गया है तो रोना धोना नाटक बनाना सब कुछ स्टार्ट कर देते थे। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो एनजीओ वाली मैडम ने 25,000 रुपया ऑर्डर कर दिए थे, उसी के कारण ये इतना ज़्यादा झगड़ा, उन लोग के मन में जो गुस्सा आ गया था क्योंकि वो लोग दीदी के ऊपर 1 रुपया कभी खर्च नहीं किए थे। शादी के 12 साल में उसने 12 रुपया भी मेरी दीदी के ऊपर जिस इंसान ने खर्च नहीं किया, अचानक से 25,000 रुपया एनजीओ वाली मैडम के थ्रू ऑर्डर हो गया था। तो इस पे उन लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और क्योंकि वो लोग 1 रुपया भी मेरी दीदी पे कभी खर्च नहीं करना चाहते थे, उसका ससुर तो बोला अगर इसको पैसा दिया गया तो मैं फांसी लगा लूँगा, जेल चला जाऊँगा, मतलब वो मर जाएगा अगर उसको पैसा दे दिया गया दीदी को। तो मतलब किसी की पत्नी है तो उसको इतना भी हक नहीं है कि उसको जीने खाने के लिए उसका हस्बैंड पैसा दे। बस एक कमरे में कैद कर दो, वो जिए या मरे उससे मतलब नहीं है। अभी इतना हेल्प लेने के बाद ये स्थिति है। एनजीओ वाली मैडम के सामने वो लोग इतना ज़्यादा बोल रहे थे, तो सोचिए अकेले में वो लोग, आपने सुना ही अकेले में किस तरह से वो लोग मारते और टॉर्चर करते थे, गाली देते थे। इस तरह की बहुत बहुत आजकल घटनाएं हो रही हैं। हम लोग को लगता है कि ज़माना मॉडर्न हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे भी लगता था। बट मुझे जब से मुझे दीदी का पता चला उसके बाद से मैंने सबसे सुना, यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे तरफ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना। तो कैसे लड़ेंगी लड़कियां जब पुलिस एसपी दरोगा कोई आपका साथ ना दे, तो लड़की कैसे जीतेगी। हम लोग के पास कुछ ऐसे मेमोरेबल पल है ना जिनको हम लोग देखते हैं और आज भी हम लोग को दीदी की बहुत याद आती है। चाहते हैं दीदी वापस आ जाए पर जानते नहीं आ सकती। इसलिए मैं जब ये वीडियो बनाती हूँ ना, काफ़ी दिनों तक मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण मैं रेगुलर चाह के भी वीडियो नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अगर दीदी की डेली ऑडियो सुनूं तो मुझे नींद नहीं आएगी और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि ये सब किस लिए सहना यार, किसके लिए सहना। जब एक लड़की शादी करके जाती है वो अपने हस्बैंड के लिए जाती है। जब वो हस्बैंड ही आपका साथ ना दे तो आप कतई मत रहिए, उस घर से बिल्कुल भी आप कोई रिश्ता मत रखिए। मैं तो यही कहूँगी, समाज और जो कोई भी जानती हूँ ये सब लोग ताने मारते हैं, पर ये सब कोई आपका साथ नहीं देने आएंगे। हम लोग जान रहे हैं ना कितने लोगों ने हम लोग का साथ दिया है और कितने लोग दे रहे हैं। तो लोग ताने तो मारने आते हैं, पर आप जब मुसीबत में होगा तो कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। तो आप खुद सोचिए कि आपको समाज का सोचना है या अपना सोचना है। अगर आप समाज का सोचोगे तो अपनी जान आप गंवाओगे ही गंवाओगे। तो आप कभी भी समाज का ना सोचिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है आप वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ऐसे लोग को सुधारना मुश्किल ही नामुमकिन होता है। मेरे दीदी को लगता था आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो बुरे होते हैं वो लास्ट तक बुरे ही रहते हैं। आप खुद इस ऑडियो में सुनिएगा। मेरी दीदी का एक बार बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वो बीमार थी, जो उन लोगों ने बच्चा ख़राब किया था मेरी दीदी का ज़बरदस्ती। उस टाइम मेरी दीदी का इलाज ना करने के कारण उसके पेट में, ओवरीज में कहीं सिस्ट हो गया था,
जिसके कारण डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अगर इस लड़की का जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी जान जा सकती है। तो भी वो तैयार नहीं था। फिर दीदी ने मम्मी को बताया तो मम्मी तुरंत गई, और जब मम्मी लेकर आई यहाँ पर तो उसका इलाज जो था बलिया में डॉक्टर को दिखाया गया। बलिया के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। फिर मम्मी ने बनारस ले गई, उसका बनारस में लेजर के थ्रू उसका ऑपरेशन हुआ था। और उस ऑपरेशन के टाइम की पिक भी मेरे भाई ने ली थी, वो पिक भी मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो मेरी दीदी का लेज़र से ऑपरेशन हुआ था और 1 लाख के ऊपर खर्च आए थे। बट हम लोग को दीदी के जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं, कभी भी प्यारा नहीं रहा है। पैसा तो हम लोग दीदी, वो लोग जो, यही तो कारण था क्योंकि दीदी से हम लोग इतना प्यार करते थे कि वो लोग कुछ भी मांगते थे तो मेरी मम्मी दे देती थी कि बस मेरी बेटी खुश रहे। यही गलती हो जाती है, हम लोग सोचते हैं कि बस ये लास्ट है, चलो दे देते हैं, मेरी बेटी खुश रहेगी। पर मांगने वाले का मुंह कभी बंद नहीं होता है, और आप कितना भी दोगे उनको कम ही लगेगा। लास्ट में वही होता है जो मेरी दीदी के साथ हुआ। तो कभी भी दहेज के लालची लोग के साथ पहले तो शादी ना करें। जब मेरी दीदी की शादी हो रही थी ना, वो इतना ज़्यादा झगड़ा कर रही थी, दहेज को लेकर झगड़ा चल रहा था। उसकी सास बोल रही थी कि नहीं मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए। तभी मैंने बोला कि मम्मी शादी नहीं होगी, ये बहुत गंदे लोग हैं, इनसे दीदी की शादी नहीं होगी। मैंने मुंह पे ही बोल दिया था। तो मम्मी ने मुझे डांट कर सभी ने भगा दिया कि तुम छोटी हो, तुम यहाँ से चली जाओ उस रूम में। तो मुझे भेज दिया गया था। बट मैं इतना जानती थी, मैंने बार बार मैं बोलती रही कि मम्मी शादी मत करो, बहुत गंदे लोग हैं, बहुत लालची हैं, आज इतना मांग रहे हैं कल और मांगेंगे। मैं छोटी थी पर मुझे इतना पता था कि ये लोग लालची है तो शादी नहीं होनी चाहिए। बहुत मैंने मम्मी से कहा, पर छोटे लोग के सब लोग कहते तुम छोटी हो तुम बोलो मत, तुम यहाँ से जाओ। मतलब मुझे वहाँ से भगा दिया जाता था। बट शादी के दिन, शादी के मंडप में भी यहाँ तक कि दहेज को लेकर झगड़ा हो गया था। तो उनकी मम्मी लोग आई, बोली कि हम लोग तो शादी में ही देखे, जो लोग शादी में दहेज के लिए इतना झगड़ा कर दिए थे तो वैसे घर में लड़की को भेजनी ही नहीं चाहिए थी आपको। तो पता नहीं क्या सोचकर सब कुछ जानते हुए दीदी जाने को तैयार थी। और सबसे बड़ी बात कि दीदी जो चाहती थी मम्मी उसका फुल सपोर्ट करती थी। तो अगर दीदी जाना चाहती थी तो मम्मी ने भी भेज दिया, मम्मी को रोकना चाहिए था। उन लोग को एनजीओ वाली ने बोला कि नहीं आप अपनी वाइफ को ले जाइए, इसको शॉपिंग कराइए, इसको जो चाहिए वो दीजिए। तो किस तरह से उसका जो ससुर था वो और उसकी सास एकदम बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गई थी। बहुत कुछ हुआ था उस दिन। मैंने वो जो एनजीओ वाली दीदी हैं उनसे भी बात की थी, उन्होंने बताया कि हाँ काफ़ी ज़्यादा वो लोग परेशान कर रहे थे तुम्हारी सिस्टर को। उन्हें साथ बैठा कर खाना भी खिलाया था। तो उसकी पिक मुझे दीदी के फ़ोन में मिली, वो पिक भी मैं यहाँ ऐड कर दूँगी, आप देखिएगा। मृत्यु से 2 से 3 दिन पहले की ही ये ऑडियो और ये पिक है, यहाँ पर आप खुद देखिएगा। इसी दिन मेरी दीदी से रात को बात हुई थी जब उसने मेरे लिए ये ट्राइपॉड ऑर्डर किया था। तो वो बोली कि अब सब कुछ यहाँ पे ठीक हो रहा है मंजू, जल्दी ही तुमको गुड न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी, मम्मी भी नानी बन जाएंगी। उसके मन में 1000 सपने आ गए कि अब एनजीओ वाले ने इतना साथ दे दिया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत हैप्पी थी। मम्मी को बोला कि मम्मी माता रानी को एक चुन्नी चढ़ा देना, सब कुछ यहाँ पे सही हो गया है। और उसके 2 दिन बाद जब ऐसे फ़ोन आता है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये झगड़ा हुआ था, ये कुछ हुआ था, ये सब तो हम लोग को पता ही नहीं था। पहले दीदी ने बोला सब कुछ सही हो गया है मम्मी, सब लोग यहाँ पे हस्बैंड शॉपिंग कराने ले गए थे। उसने 500 की शॉपिंग कराई और सबसे अगल बगल बोला कि मैंने 50,000 की शॉपिंग कराई। उसकी 500 की शॉपिंग जब मैं गई तो वहाँ ड्रेसिंग पे एक पाउडर था और छोटे से क्लचर था, बिंदी था, बस इतनी शॉपिंग की थी मेरी दीदी। वो भी अपनी मर्जी से नहीं, वो जो खरीदे उसको। मेरी दीदी शुरू से ही ना उसको ये सब में इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं मैं ये खरीद के लगा लूँ। कभी भी यहाँ भी खुद से कुछ भी खरीद के नहीं लगाती थी, ना ही पिक लेना, ना ही तैयार होना, उसको ये सब पसंद ही नहीं था शुरू से ही। बहुत सिंपल रहती थी वो। तो आप पहले ये ऑडियो सुन लीजिए। बस मैडम मेरे पास यही एक है और कुछ नहीं है। बलिया में आपका ये इसमें आता है कि नहीं आता है? क्या बोलते हैं मोबाइल में इसमें मैसेज? हाँ आता है। करो तुरंत, मैं यहीं बैठो, करो आप तुरंत करो। मैडम मेरे को आधे घंटे का टाइम दिए, तुम नहीं हैंडल कर पाओगी तो फिर बस मैं आती हूँ। मैडम को क्या बोले आप? कितना तक बोलो 25 है मैडम। एकदम शांत रहिए प्लीज। अंकल जी मैं आपको रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, आप शांत रहिए। कोई रिस्पेक्ट आप नहीं रिस्पेक्ट दे रही हूँ मैं, तो फिर मैं नहीं दूंगी, फिर सभी कोई देंगे आपको रिस्पेक्ट। हाँ ठीक है मैडम। सुनिए मैडम, मैं समझ रही हूँ आंटी आपकी तकलीफ, समझ में डूब गया हूँ। इनको पानी दो, बीपी इनका हाई हो जाएगा। रो मत मैं नहीं सुनती, रो मत
क्यों नहीं पियोगे? क्या परेशान करती है? ये दिख रहा है, सब उन लोगों को दिख रहा है, याद रखना। सब चीज एक एक चीज तुरंत हो रहा है। मेरे को कुछ होता है तुरंत पुलिस आएगी, पूरा मेरा कैच कर रहा है। बैठो आप, यहाँ बैठो आप, सबसे पहले आप 1 मिनट चुप रहो, आप बैठो। बेटा के साथ सोती है, पति के साथ, दोनों पूरा भिलाई के साथ सोती है। हमें ऐसी बोलते अच्छा लगता है। आप बैठो, संजय बैठो। क्या अशोक नाम है सर? हाँ। अच्छा, वो मेरे को बैंक वाले का नाम आ रहा है, फ़ोन किया था ना बैंक वाले। बैठो। आप एक बात बताओ, सही सही है जो बता। आपकी बीवी में कुछ कमी है क्या? पूरा भी होगा, लाइव होगा, आप जो बोलोगे पूरा रिकॉर्ड होगा, ठीक है? पूरा एक एक चीज़ रिकॉर्ड होगा। आप ये बोलो आपकी बीवी गलत है कि सही, उसके बाद में जनता डिसाइड करे गलत है कि सही। सिर्फ बोलो, सही बोलना, सोच समझ कर, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है, तो सोच समझ कर बोलो गलत है कि सही है। खाना खाना पानी पानी दे रही मैं आपको, नहीं पीऊंगी पापा। दिख रहा है आंटी, अभी सब दिख रहा है, जो कर रहे हो आप वो सब दिख रहा है। आप अभी बोले ना पानी नहीं पी रहे हैं, सब दिख रहा है। वो नहीं पानी 125 वाला, आंटी वो दिख रहा है, सब दिख रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है आंटी, सब रिकॉर्ड हो रहा है। 125 वाला। आप जो बिहेवियर करोगे वो पूरा जनता देखेगी। अच्छा सुनिए बेटा, हम लोग क्या पानी दो इनको पहले। मैं पी लूंगी। नहीं, पानी दो, दिख रहा है, अभी जनता डिसाइड करेगी। सबको ही आ रहे, सबको ही आ रहे। पानी पिए ना, क्या दिक्कत है? पूरा लाइव दिखेगा। खाना क्या बना था आपके यहाँ, दिखाओ मेरे को। मैडम खाना हम दोनों खा रहे थे। खाए ना? नहीं खाया। दो बस 2 रोटी, 1-1.5 रोटी खाना पूरा खुला हुआ खाना। हाँ तो नहीं, वो खाना ला के तो खाएंगे। इनका भी खाना छूटा हुआ, मेरा भी छूटा हुआ। हाँ लाओ, पूरा दिखेगा, अभी जनता को दिखेगा, जो करोगे वो सब दिखेगा। मैडम इसीलिए मेरे को भेजिए। वहीं खा के आ जाएंगे 2 मिनट में, बस नहीं, यहीं लाओ। खुला हुआ थाली में रखा हुआ। नीचे भी खाएगी वो, ऊपर भी खाएगी। नहीं, थाली में निकला हुआ। मैडम की मैं खास हूँ। जी मैडम, पता है मुझे, पता है। खास हूँ मैं, तो बोली तुम हैंडल करो, नहीं तो फिर अगर मैं पहुंची तो बहुत गलत हो जाएगा। सुनिए मैडम, वही सुनने, मैडम नहीं सुनती है, इसीलिए मेरे को भेजी कि तू सुनेगा। मैडम जी सुनिए, मैडम इसीलिए मैं 2 मिनट सुनिए। अभी आप पूरे सही गलत पूछ रहे थे मैडम, हाँ। तो बताने बोल तो रहा हूँ। उसको आने दो ना, तब वो उसके सामने शादी 2008 को था मैडम। 1 मिनट उसके सामने ही बोल। तो क्या शुरू से माटी जाकर रहने थे आपसे मैडम, बताइए। आपकी बहन के यहाँ भी अब पहुँच जाएगा, आप वो सब कोई देखेंगे। बहन क्या भी है, जो भी गलत होगा वो सब होगा। 1 दिन का बस टाइम था, तो आप ट्रांजेक्शन नहीं किए हो, मैडम को बोले हो इसका ATM, उसके सामने क्यों नहीं बात किए? आप बात किए उसके सामने, शशि के सामने बात की हो मैडम से? नहीं गलत नहीं हो मैडम, शशि के सामने बात किया। हाँ ठीक है, रुको आने दो। ये खाना खा रहे थे मैडम, आपको फोन शशि आया? तुम्हारे सामने बात की है मैम से? नहीं, अरे आपसे बात नहीं उधर बोल। साइड में जाके कि हम रोटी सेक रहे थे और मैडम के एकदम ऊपर- सही बोलना, नहीं तो तुमको भी जूते से पड़ेगा। ठीक है मैम, याद मैं रखना। बता रही हूँ, मैं खा रही थी, मैं रोटी सेक रही थी और ये जाके उधर मैडम से बात की दूरी पे। हमने मतलब इन्हीं के साथ में बाबा। लेकिन हम सुने अभी नहीं। यही झूठ पकड़ा गया ना, वो इसीलिए यही देखने के लिए। अरे मैडम जी, मतलब इनको पता है कि बात हो रहा है। बैठ जाओ। नहीं तो ये मेरे सामने खाओ, आप खाना खाते जाओ। इनको पता है कि बात हो रहा है, ऐसी बात मेरे नहीं है। सामने अगर कहे होते तो हम नहीं बताया था, आपको बोले थे ना कि मैडम ये मत खा नहीं है। अरे वो नीचे वाली बात है मम्मी जी, ऊपर दूसरा फोन आया था, ऊपर की बात है, नीचे का बात नहीं है। नीचे तो पैसे का बात हो रहा था ना मैडम। मोबाइल आप चलाओ यहाँ सामने। हाँ ये ये तुरंत होना चाहिए, अभी इस मैसेज आएगा, मैडम को भेजूंगी तुरंत। यूनो भी मेरा एक्टिवेट है, यूनो में तुरंत मैसेज आ जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ यूनो में करती हूँ। इनके जेवर क्यों नहीं दे रहे हो आप? बेटी को चढ़ा दिए बेटी को नहीं चढ़ाया तो इनके जेवर आप इनको क्यों नहीं दिए? चले गई है। चली गई है? हाँ। प्रूफ अब भी ये सब दिख रहा है। मैडम आप गाड़ी में आप शांत हो जाइए, उनको एलर्जी हो गई, तबीयत खराब है, उसीलिए वो परेशान हो रहे, उनको चक्कर आ रहा है इसलिए। नहीं मैं बाहर। आप तैयार हो गई? हाँ मैं ऐसे ही चलूंगी, मैं तो ऐसे ही चलूंगी। तो नहीं आपने कॉफी बना दूँ? अब साड़ी लोगे कि क्या लोगे ये बता दो। जो चाहिए दिलवा देंगे। जितना अकाउंट में डालना है अपनी मर्जी से डाल देना। मैं आपको मेरी बात सुनो, 25,000 मैडम बोली है ना, ठीक है, वो नहीं डाल रहे हो ना, जितना डालना है डाल दो और आप बता दो। नहीं डाल देता हूँ 5,000। वो मेरी बात छोड़िए अभी, आप दिमाग मत। सर प्लीज, आप मत बोलिए। मेरी पत्नी बताई थी मेरी क्या हालत हो गई थी। मेरी पत्नी है, मैं समझता हूँ। बस ये चीज को ध्यान रखना। अरे हाँ बोलिए। हालत पैसा इनके पास है,
ऐसे बात नहीं पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 12 साल में कितना दिए हैं मुझे? ऐसा मत बोलो। 12 साल में तुम मेरे साथ कितना रहे हो? रहूं नहीं रहूं? अंकल जी जाओ ना कोर्ट के द्वारा भी दिया हूं तुमको। अब पापा जी को बोल दीजिए उनको जज का डिसीजन मैं कोर्ट के द्वारा तुमको आप पैसा डाल दिया दो हूं। उनका एग्री तबीयत हो ना दोनों एक दूसरे के साथ एग्री होना चल मैं 5000 डाल देते हैं। अच्छे से रहना अब बाकी मैडम को बता देना क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरा हाई हो जाएगा बीपी हमको बेटा खाना मत दो। मैम को हम बता दें मैडम जी थोड़ा सा इतना ही बोल दिए, थोड़ा मेरी पत्नी है तो थोड़ा सा मेरे साथ नंबर कर रहना तुम भी खाना हमारे लिए जहर है। अरे खाओ ना आप खाना क्यों खा रहे हो ये खाना खिलाना है कि जहर खिलाना है? जी क्या बोल रहे हैं अंकल जी जहर है टेंशन आ गया उनको। चलो खा लो टेंशन मत आप लो टेंशन नहीं लो, लोग नौकरी से रिजाइन दोगे दिया आपको बोलते दे दो मैडम। हम लोग अरे ये क्या सब तो हम लोग गाँव चले जाते हैं, इसको चलो ना। अरे खाओ चुपचाप बैठ कर आप एकदम से ये हमको जेल में जलाना चाहती है ना? अरे बैठ के खाओ चुपचाप शांति से कोई जेल में नहीं डलो। क्यों जेल में डलवाएगी? आप क्या किया गलत जेल में डलवाएगी? साल तक ये क्यों रही हो आप? एक मिनट दोनों एकदम चुप रहना हाँ चुपचाप खाना खाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा बस बात खत्म करो बस बात खत्म बस कुछ नहीं जो मैडम बोल रही है मेरे बच्चे का समान है, मेरे बेटे के समान है। हाँ बड़ी मैडम दोनों पक्ष से बात ये मैडम मेरे बेटे के समान। हाँ मैडम देखिए ये बात है, दोनों बच्चे सुन लीजिए। दोनों पक्ष से सुनो मेरे इनका मैं सुन ली हूँ कल वो बता दिए हैं सुन लिए चलो हो गया ना कल आपको भी इसीलिए मैडम जी दोनों लोग को बुला ली थी। आप मुझे फोन किया ना कि ताकि दोनों पक्ष की बात हो जाए। आपको भी बोला ना पैसा 5000 रुपये ट्रांसफर करेगा। और हम छोड़िए मेरा मर्जी है। हाँ ठीक है कुछ भी करूँगा। अब ये 5000 कहे तो आप 5000 देंगे मुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सुनिए क्या पैसे बाबूजी सुनिए पैसा से तुमको जिंदगी भर सुनिए पैसा की इसकी मैं पूरी बिल्डिंग तेरे नाम से कर दूंगा मैडम। अरे मैं आप पूरी बैठो ना बिल्डिंग जो है करोड़ों की बिल्डिंग मैं तेरे नाम से कर दूंगा, अरे बैठ जाओ लेकिन ना तुम मेरे को फांसी दिलाओगे। फांसी दिलाओगे, मैं जेल में जाऊँ। अरे सब ठीक ठाक चल रहा है इतना क्यों उछल रहे हो आप मैं भी शांत हो गया ना मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकता हूँ। चीफ मिनिस्टर मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भूपेश बघेल को भी मैं चिट्ठी लिख सकता हूँ, वो भी लिख सकता है, ये भी लिख सकती है, आप भी हैं। मैं एक नंबर पे मैं सिर्फ मैडम को इसलिए आई हूँ मैडम मेरा मैं नहीं आई हूँ इसलिए कि मैं मेरा सुलह बगान कराने आई हूँ। मैडम आएगी तो फिर जानते हो ना कल क्या हालत हुए मेरे शांत को रहो गुस्सा आ रहा था कि आप चुपचाप खाओ ना शांत रहो मैं ना सीनियर सिटीजन ने क्यों गाली दी, मेरे बहुत समझाया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनको चाय पे ले आप चलो खाओ मैं बाहर हूँ अरे आप अब पकड़िएगा आप छूइए पकड़िएगा मत ना बैठिए। अरे बाबा जी आप यहाँ बैठिए ना। आप नहीं मैं चुपचाप बैठी हूँ ना आप चुपचाप खाओ आप बोलेंगे तो चली जाएंगी ना। नहीं चाय नहीं पीऊंगी मैं बिल्कुल नहीं नहीं मैं के लिए दीदी बनाना ऐसा नहीं आप ऊपर मेरा घर देख लीजिए आके। नहीं अभी नहीं देखूंगी अच्छा अभी आप लोग पहले चलो नहीं मैं आऊंगी ना रिटर्न में वापसी में आऊंगी। कहाँ चलेंगे हम? घूमने चलेंगे, एंजॉय करने चलेंगे। ये बस यही चीज को ध्यान रखना। हाँ माँ बाप को देख रही हो बहुत अच्छी बात है ठीक है साथ में बीवी को भी देखो है ना सबका अपना अपना एक दर्जा रहता है। जी ये तो है। माँ बाप की तो जीवन भर सेवा करना ही है ये फर्ज है बीवी को भी देखना है ना। मैडम मैं बीवी को छोड़ा नहीं हूँ मैडम, वो मुझे छोड़ के गई थी। ऐसा नहीं है कि उनका मैं नहीं केयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं मैडम मैं बीवी को मतलब अपनी पत्नी को केयर करना ऐसा नहीं है, मैं केयर करता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे को मान सम्मान और पति माने बस, और कुछ नहीं। हाँ बस मैं चाहता हूँ मुझे मान सम्मान और पति के दर्जा मिले। आप बैठ जाओ ना बैठ बोलते हैं बस मैडम क्यों अलग रहेगी मेरे को मान सम्मान चाहिए, पति का मान सम्मान और बस थोड़ा सा इज्जत दीजिए बस मुझे, बस जी और कुछ नहीं मैडम जी और कुछ नहीं। चलो पानी किसका? अरे हम लोग आपका? नहीं मैं चाय नहीं कॉफी नहीं मैं नहीं पीती मैं शुगर है मैं ये सब नहीं करती हूँ नहीं पता है मैं नहीं चुप रहना। दिन भर बैठी हूँ ना मेरे दूध खाता नहीं शुगर है मैडम सुनो मैडम आप नहीं ठीक है ना मैं फिर आके ना खाना खा के जाऊंगी, दाल पूरी बनाना मेरे लिए मैं आके खाना खा के जाऊंगी पर आप लोग ना अच्छे से रहो। देखिए मेरी सासू माँ मेरा तारीफ करे कि मेरी बहू बहुत अच्छी ये तो अच्छा लगा ना आपको, ये तो अच्छा लगा हमको भी अच्छा लगा। हम लोग बुरा नहीं है। मैडम ना अरे होता है हर घर में होता है पर समझने वाला मैडम, मैं बाइक में लेके जाऊंगा और इनका मैं जिनका वीडियो नहीं मैं चल रही हूँ ना नहीं मैडम मैं बाइक में लेके जाऊंगा। मैं कार में लेके चल नहीं रही हूँ नहीं आप दोनों को मैं अपने साथ में मेरी पत्नी के साथ ले जाऊंगा और ये फोटो खींच आपको भेजेगी जो खरीदेगी। नहीं मेरे को भी खरीदना है ना इससे वजह से जी मेरे को भी खरीदना है ना नहीं बाहर बांटेंगे ये सुमित हाँ चलिए ना चलिए आप चलो चलो बैग में चलो हाँ कार। चलिए चलो, मैं चलो। बैग लेके आती हूँ अपना सामान। नहीं मैडम मैं बोल रहा हूँ अरे नहीं इधर से कराइए। अरे यार कैसे कर रहे हैं उसकी बीवी नहीं खरीदे मारो छीटे
क्या बोलते हैं और आपको अपनी मम्मी पापा के लिए भी लेना चाहिए ताकि पूरा परिवार को ये सब ये सब अच्छा रहे। ये सब सुविधा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ आंटी मैडम, रो मत आप मेरे कल आके सब रहो बस आप मेरे बेटे के समान हैं। समझ रही मेरे हो हाथ मत मैडम जोड़ो थोड़ा please। चेहरा भी मिलता है। हाथ मत जोड़ो अंकल आप लोग भी अच्छे हो मैं खा रही अच्छी जहर बात खा है। रही अरे अंकल फिर यही जहर पहले की बात करें चुपचाप शांति जो बड़ा बीमार जाओ वो कहाँ जहाँ पैसा ले लो। मेरे को कुछ नहीं ये मतलब 8-10 हज़ार का सामान चाहिए ना जो मुझे। अरे कुछ नहीं खरीदेंगे 8-10 हजार टेंशन मत लो आप आपको तो ज्यादा टेंशन हो रही है वो अपनी खर्च बैठ बीवी के लिए जो भी मांगती है तेरे से सब दे उसको। ये बिल्डिंग चाहती तो बिल्डिंग दे दे लेकिन मेरे को तुम्हें फांसी पे चढ़ा दे। देखो वो तो मैं जानती हूँ आप जेवर है कम से कम उसका गला अरे नहीं जेवर नहीं मंगल है। सूत्र तो ऐसा अंकल आप नहीं प्लीज ऐसा नहीं मैडम। मंगल सूत्र तो उसके गले मैं अपना कभी हमारे पास भी नहीं है। मंगल सूत्र तो गले पे पहनाओ अरे मैडम जी खर्च सब कुछ लेके गए मैडम जी उसका केस चल रहा है वही चीज हम लोग केस लगाती हैं वही चीज तो केस चल रहा है। हम बोलेंगे ना वो जीवन मैडम मैडम मैं खरीद दूंगा मैं खरीद हिंदू दूंगा। धर्म अल्लाह से- में मंगल सूत्र बहुत हाँ जरूर जरूर मेरी मैंने मंगलसूत्र है उनका टूटा हुआ है मैं बनवा मैं दूंगा। बनवा दूंगा। उनका मंगलसूत्र है टूटा हुआ है आज तक बनवा जब से मैं दूंगा। शादी करके आता था मैं नकली हाँ, बस लगा अरे वो पहनती भी नहीं है वो जान से मंगलसूत्र नहीं आपकी पहनती है। भी आपकी भी बेटी देगी हाँ, वो तो- वो भी पहनी मैं दिए दिए। थोड़ी भी अब पहनी थोड़ा आपको अच्छा जब मेरे लगेगा पास ना जेवर था मैडम मैं अपनी बेटी को दे दी मेरे पास नहीं मेरे पास इतना क्या हो गया कि मैं नहीं बना पाई अपना जेवर बेटी को दे दी। देखो मैं चीज आपको बता रही हूँ वो मेरी बॉस ये बात है है बेटा। मैं उसकी राइट है हाँ तो मैं बस हाँ हाँ तो वो मैडम बहुत ज्यादा मतलब तो मैं आपको सब चीज़ों की वही चीज मैं बता रही हूँ मैं इसलिए सुलह कराने आई। हाँ हाँ अगर वो एनजीओ सब आ जाएंगे कि भैया को भी कल पता है नहीं मैं और मैडम को अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे दो दोस्त से बात किया है तो मैडम के बारे में सब चीज जानते हैं जान रहे हो ना हर कथा इसलिए मैं आपको बोल रही मेरे हूँ सेक्टर में दीदी मेरे रहती कमरे से देता है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ पहचान कर सकता हूँ हाँ बहुत बड़ी पहचान है। हाँ वो आंटी मतलब बहुत बुरी रोग है इसलिए वो सुलह कराने ये बेटा कुछ खरीदा उसको मगर से देखा जहाँ खरीदा उसको मेरे पास नहीं है बस तो मैं खटवा दूंगा वो सब खटवा दूंगा मैं खटवा दूंगा जाओ जाओ बाकी जाओ। बनवा दूंगा बनवा दूंगा ये तो मैडम मंगलसूत्र है का गाना चाहिए तो तो उनको मंगलसूत्र तो बनवाओ उनको पहनाओ हाँ बनवा दूंगा मैं हाँ दे थोड़ा सा टूट के मोती निकल गया है उसको फिर करवा दूंगा ठीक कितने दिन में बनवाओ बस 2-3 दिन में मैडम टाइम लगेगा कल 2 मैडम दिन कल परसों तक टूट गया। अच्छा पर ऐसा नहीं है और पता नहीं बताओ चोरी जाएगा भाई मैडम को कुछ छोड़ा ऐसा तो आपको मैडम छुड़वाना है ऐसा मैडम ऐसा नहीं छुड़वाना है मैडम आप लोग रोड पे आ जाओगे हाँ आ वो फिर क्या करेगा आप लोगों को वही तो कर रहे हैं तो ना वही मेरे एक सब्जी क्या बोलेगी लोगों को छोटा रिचार्ज कर दे मैं आपको भी खाना खिलाऊंगी उनको खिला वो खिला पाएंगे गुस्से में आप बोल देते हो हाँ सही वो बात भी बोल देते हाँ बात कर अगर उनको गाली तो हम भी गाली देंगे वो भी नहीं और वो तो बेटा को सोचिए पूरा दिलाई हैं। अरे यार आप लोग ऐसा तो बोलते हैं क्यों? ये उसका पति है कुछ भी करेगी जो बेटा का दो आप कार्ड पैसा लो कार्ड आप रखते हैं अपने बेटे का कार्ड और रखा है वही रखा चलो है चलो कार्ड में चलो मेरे साथ। नहीं मैडम कार में नहीं जाऊंगा मैडम मैं बताता हूं तो मैं ठीक बाइक से है। आके इधर बाइक से जाऊंगा बाइक में जाओगे वो मेरे साथ बैठेगी पीछे से आओ नहीं मैडम ऐसा नहीं तो साथ मैं साथ में ले जाऊंगा मैडम मैडम जाने दीजिए ठीक है चलो साथ में मैं चल रही हूँ। आप लोग चलिए आगे मैडम मैं चलो। आपकी गाड़ी में चल दूँगी ऐसे ऐसे कैसे मैडम जी देखिए ऐसे मैं बाइक को मेरे साथ चला सुनो, पड़ेगा सुनो, आप दोनों चलो आगे मैं पीछे आ रही हूँ। हाँ उसका पति है पत्नी है मेरे तू जाने तुझे सब तुमको पति चाहिए ना तो पति अपना ले लो जाके अच्छे से खाओ पियो और सुनो, रहो, ये बस कुछ नहीं बोलेंगे अब ना ये बोलेंगे ना वो बोलेंगे आपको वो कुछ प्रेम बोलते से नहीं रहना है। अपना कार्ड अच्छे से रहना आज का दिन है अगर आज कुछ भी बहस होती ये कुछ भी बोलते ये ये अपना बोलते बीच में ले आए घर अपना वही बनाएंगे वही खाने हम अपना बनाएंगे मैडम हमको तीनों तल्ले में आने जाने की अरे परमिशन सब ऐसा नहीं है हम नहीं कर रहे हैं आने जाने खाने सब करना सब करना आप चलो यहाँ नहीं अपने आप ही के साथ जाएंगे जी किसके साथ जाएंगे ले ला अपना कार्ड मैडम जी मैंने मैं कार से चल रही हूँ अरे मैं साथ में जाने बोले हैं आप कार से चलिए मैं ये बोल रहा हूँ मैं इनको लेके जाऊंगा आगे आप मैडम जी आप मार्केट पहुंची सुमित इधर जाना है क्या ये पावर जाना है कहाँ जाना है नहीं मैं आपके साथ ही चलूँगी जाओ हाँ, साथ मैं में साथ नहीं मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा नहीं नहीं मेरे को अभी जाना है ना चल भाई ना, साथ में मेरे चलना। पास टाइम नहीं है ये मेरे को फोटो मैडम क्या जाना है ये दुकान में फोटो खींची बैठी पे पास सुनिए हाँ ये दुकान में फोटो खींची साथ में खींची मेरे ऐसा साथ करो कार्ड दो उसको आप नहीं चल रहे हो ना कार्ड दो जाना उसके शॉपिंग साथ। करेंगे ले ले अभी क्या कौन जा तू तो शॉपिंग करा रहा ना मार्केट मैं करा शॉपिंग रहा कार्ड दो, करवाऊंगा कार्ड दे मैं आधे घंटे बाद चलता हूँ कार्ड दो आप मेरे पास टाइम नहीं है ना मेरे पास मैडम टाइम नहीं है मतलब आपको यकीन नहीं है कि मैडम को ले यकीन जाऊंगा वाली बात नहीं है जो मेरे को बोली मैडम मैं वो कर करवा देना पैसा तो जाना भाई साथ में पैसा लेना पैसा ले लो पैसा है। कार्ड लेना, पैसा कार्ड की बात नहीं बोल रहा पैसे की बात नहीं है हाँ कार्ड ले लो तो अपना कार्ड मुझे दे दीजिए आप 1 घंटे बाद नहीं जाएंगे तो थोड़ी जाना क्या ले ले जा रहा है 2 मिनट ले ले अपना कार्ड
खाओ आंटी, आप भी कूल डाउन रहो, पानी वानी पियो। लेकिन सुनिए, हम बोले ना ऊपर में ये रहती है, नीचे में हम लोग रहते हैं। आएगी जाएगी, सब करें। पानी अपना ले बेटा आएगी जाएगी, झाड़ू पोछा हम लोग आते हैं, जब से आए तब से झाड़ू पोछा बाहर का अपना हम ही लोग क्यों शशि, तुम क्यों नहीं करती? मैडम देखिए तो भाई नहीं है क्या? नहीं भाई नहीं हाँ तो तुम करोगी काम, अब तुम्हारा घर है ये। देखिए यहाँ हम करेगी। लोग 2 तल्ले में पूरा हम करते हैं, 3 तल्ले में सासू अम्मा कर लेती हैं और 1 तल्ले में बाबूजी कर लेते हैं, क्योंकि एक आदमी करेगा तो बाबूजी ही बांटे हैं, तो मैं पूरे 2 तल्ले का मैं करती हूँ। 2 तल्ले का इशू कर दीजिए, नीचे का हम लोग करेंगे। आएगी जाएगी ये भी। अब पानी आएगी, घर है। घर है तो ऊपर में, हाँ ऊपर में अपना रहेगी ना भाई, यहाँ पे आके जाएगी, पानी भरने आएगी, खाली ये वही है कि ऊपर ही तुम रहो, नीचे नहीं आ सकती। नहीं आने दोगे आप? नीचे आएगी मतलब पानी ले जाओ, सब्जी पानी लेने आओ, सब्जी सब्जी ले जाओ, ऐसा मत करो। और टीवी अगर देखना तो टीवी देखो। हाँ मतलब हम बोल रही हूँ। सो रहे हैं, मतलब आएगी नहीं। सोए रहेंगे जैसे आप मन क्या? जब ये भी सो रहे थे, मन हम लोग 2 बजे से 3 बजे तक 4 बजे तक सोते हैं, फिर रात उसको भी तो पता है ना। हाँ ये मेरी मम्मी लोग हाँ एनजीओ में आते हैं। तो अभी हमको देखे थे तो हाँ हाँ, वो घर भटक रहे हैं, घर भटक रहे हैं। एक पड़ोसी क्या कर रहे हैं? बुलाओ ना मेरे को। ए बा मेरा फोन कहाँ है? मैं फोन कर रही थी, इन्हीं को फोन कर रही थी मैडम, इन्हीं को चलिए, नहीं तो काट मेरा देंगे। फोन कहाँ है बाबू? अच्छा नहीं लगाया अंकल जी। आप गाड़ी में बैठिए मैडम, आपको एलर्जी है। आप गाड़ी में बैठिए, आपको एलर्जी है तो गाड़ी में सुनिए बैठिए। ना, हमसे बात कर लेती है। उनको परफ्यूम से एलर्जी है यार आपकी। हाँ क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? नहीं क्या आगे प्रक्रिया क्या कर रहे हैं? आपको तो आप कौन है? हाँ? आप कौन है? समाज ये भी समाज में बैठते हैं, समाज हम दोनों की तरफ पंचायत अधिकार है, जैसे जन अधिकार वाला है, नदी अधिकार वाला है। ठीक है, मैडम से बात करेंगे। चलो शॉपिंग पे हम लोग को लेके जा रहे हैं दोनों लोग। अच्छा, अच्छा। हाँ, चलो। मैडम ये बोल रहा हूँ कि ठीक है ना, अभी आप- मैं मैडम- मैडम देखो, मेरे को अगर मैडम आ गई ना तो मेरे सर दर्द हो जाएगा। क्या क्या आंटी क्या? बोले ना अभी मैंने बोली ना, आप लोग भी प्रेम से रहो, वो भी प्रेम से बात करो। मैं यही बोल रही हूँ। मैडम मैं ये बोल रहा हूँ, मैडम जी मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है आपको लेट हो रहा है। अंकल जी एक बात बताइए, इनका घर है, ये आएगी जाएगी ए बाबू, तो सुनो, कोई इधर आओ। दिक्कत नहीं है ना? नहीं, नहीं। तो फिर ये आंटी बोलती ऊपर ही रहेगी, नहीं, यहाँ हाँ। पर हम लोग सोएंगे बैठेंगे, बोला हाँ, बेटे, यहाँ नहीं ऊपर हमारा सब कुछ इसका ऊपर जहाँ ही मन रहना होगा, है। इनका जहाँ मन होगा वो जाएंगे आएंगे, इनका भी घर है इनका भी घर है, गलत तो नहीं है। आपकी भी बहू अगर ऐसा रहेगी, पूरा घर रहेगा, आएगी जाएगी ना, सिंपल सी बात नहीं, है। नहीं, बिल्कुल सही है आपके तो बात। फिर ये ऐसा बोल रहे थे, ये गलत बात वो है। ये चाह रही हैं कि उनको यही है ना कि भाई हम वो खाना मैं अपना बनाऊंगा, अपना खाऊंगा, तो अगर वो खाती बनाती हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रहो चाहे बाकी कुछ बाकी भी तो करो, अपना खा कमा वो इसका भी घर, आपका भी घर, आपका पहले अधिकार है, बाद में इनका है, क्योंकि पहले बहू बनकर आप आए, ठीक है? तो इनका भी अधिकार है। अंतिम लेकिन ईटा के जोड़ हम ही नहीं डाले हैं देखो ठीक है ना, तो उसके हाँ, सब पीछे आप ही तो का है। वही है। हम तो ऊपर बना के दिए तो ऊपर नहीं रह सकती है, आंटी यहाँ नहीं आएगी वो, आ सकती है उठने बस, बात वो खत्म। सब बता दो। वो उसका भी घर है, आएगी टीवी देखेगी, यहाँ जो भी उसको करना है लेकिन खाना यहाँ नहीं बनाना है, बस हम ये बात ठीक है, वो अपना खाना वहाँ पर बनाए। खाना यहाँ नहीं बनाना, कोई दिक्कत बुलाओ उनको, हाँ खाना यहाँ नहीं बनाना। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मैडम को बुला दो, वो आ जाएंगे तो मैडम बहुत जब हम मैडम को बुला दीजिए, हम बोले बस अपना ये अभी शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। बात करने दो। बस वो शॉपिंग के लिए लेके मुझे जा रहे हैं। चलिए जी, शॉपिंग पे जाना है ना, नहीं तो बोले कार्ड ही दे दीजिए। जा बेटा जा। जहाँ आंटी बात बनती है ना, शांति से वहाँ बनाना चाहिए। पब्लिक की ना ये घर हे है, मैडम, पब्लिक की ना नहीं हम करना। हमारे एक ही बात मान जाइए, बस एक ही बात है कि खाना हम नहीं खाएंगे इसके हाथ में, बस हम अपने बना के खा लेंगे जब तक हाथ चलेगा। चलो चलो भैया, हाँ हम इसके हाथ अशोक, में खाना नहीं चलिए। खाएंगे। बस आके बोलेगी बचाएगी चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। आपको वहाँ गोली मारने नहीं जा रहे जो इतना डर रहे हो आप। कुछ नहीं डरो मत, नहीं, कुछ नहीं होगा। ले आ रही मैडम, सुनिए ना, अभी जाइए साथ में, पापा को ले जाना। अरे इनको क्यों ले जाऊंगी भाई, अजीब बात करते नहीं हैं आप होगा, एकदम, नहीं कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ जन अधिकार वाले हैं, अजीब टाइप का है एकदम, मियाँ बीवी के बीच वो में तो खाली जा रहे हैं ना, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। क्यों चलेंगे भाई? हम लोग सिनेमा देखने पति पत्नी जाएंगे तो ये भी कहेंगे कि मैं भी सिनेमा देखने चलो, गार्डन चलो। बात तो अंकल जी, आप बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए अंकल जी, मैं भी घर परिवार वाली हूँ, ठीक है? मैं भी घर परिवार वाली हूँ। तो ये कहाँ जा रहा है? डी मार्ट जहाँ भी जा रहे हैं अंकल, कहाँ शॉपिंग करोगे बताओ? आपको पता चल जाएगा आपका बेटा ऐसे बता अच्छा, देगा। कल को हम लोग बेडरूम में करें, सब बताएं आपको, गार्डन में सुनिए जो ना, करें मैडम, बताएं, बैठिए। सिनेमा हॉल में अगर हम वो लोग कुछ सट नहीं के है, बैठे तो बताएं, ऐसा हम कुछ चीज़ नहीं बताएं। है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे करना क्यों? सुनिए मेरी बात सुनिए, ये भी पंचायत की उनको समाज- एलर्जी है, उनको आप भी सुनिए, सामाजिक कार्यकर्ता एक्चुअली हैं। अंकल देखो ना, परसों से ना एलर्जी। मैडम जी मैं ये आपके साथ मैडम जी मैं बस इतना कल क्या हुआ, थाने मैडम में जी गई मैं, और वहाँ पर मेरे से लोग सुनिए, बैठे थे, मैं ना उठकर चली गई,
मैडम जी आधे से ना मैं चली गई क्योंकि मैं जाने के बाद में ना मेरी हालत खराब मैडम जी, एकदम एलर्जी हो मैडम जी मेरे को बस इतना रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ अपनी पत्नी को साथ में ले जाऊँगा मैं बाइक में, तो मेरे साथ में और कोई नहीं जाएगा जी। मैं जहाँ जाऊँगा फोटो खींच के देगी, जो भी सामान खरीदूँगा फोटो खींचेगी, जो भी मेकअप करवाऊँगा वो फोटो खींच के रख के सेव करके रखे रहेगी, वो जिसको मर्जी दिखाना चाहिए आप दिखा। जहाँ आप अपनी गाड़ी में बैठा के चलिए, हाँ ठीक है। और मेरा कोई पीछे आ रही हूँ, पीछे मैं आ रही हूँ। मैं कहीं मेरे जाने के बाद मैं इनको मार्केट जहाँ ये बोलेंगे मार्केट करानी, जहाँ मैं मार्केट मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम नहीं हमको तो मतलब नहीं, ऐसा आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जा दूसरे जगह नहीं मियाँ चले। बीबी मैं कहाँ है, मैं कहीं मैं पावर से जाऊँगा। मैं पावर हाउस जाऊंगी आपके साथ। मेरे को जो काम दिए मेरी बॉस वो करूंगी मैं। उनको ये है कि लोग खरीद रहे हैं, करना पसंद वही तो बोल रहा हूँ, ये देखने के लिए आई है। वही तो और बाकी तुम लोग अपना खरीदोगे करोगे, हमको वो करना करोगे। क्या है? उनको क्या, उनको खाली देखना है और जाके वो रिपोर्ट ऊपर देंगे से वहाँ मेरे को जाके। बत्ती रहेगी ना, क्या मतलब? वो रिपोर्ट देंगे कि मतलब भैया हाँ देखे लोग अपना खरीदे, दोनों में अभी सामने हमारे साथ बैठा गए के खाना भी खिलवाएंगे, हम लोग को फोटो वोटो भी खींची है। फोटो खींच के डीएसपी को भेजा। अरे खाओ अंकल, खाओ बुजुर्गो, खाओ पियो अच्छे से रहो। अपनी जिम्मेदारी को मैडम आ रही है क्या वो भी? अरे वो मेरी बॉस है, वो मेरे को भेजी, वो नहीं आएगी। अभी वो मीटिंग चल रही है भूपेश बघेल के साथ में उनकी, ठीक है। आप बैठ जाइए चुपचाप, मेरा वैसे ही सुबह से हाइपर हो गई है मैडम आप रिक्वेस्ट है, आप गाड़ी में बैठिए प्लीज। ये इनका निकलते निकलते वो बहुत टाइम लग जाएगा। बैठिए, मैं आ रही बाइक में, बोले ना पति हम भी चल रहे हैं। ये भी है। हमको थोड़ा हमको भी बाजार करना है। आप ठीक है, आप अपनी बीवी को लो, बाइक में लो, चलो। हम बाइक में पानी नहीं, बीवी को लो, चलो। इतना पैसा करते हैं यार क्या? मम्मी जी आपको बोल रहे हैं, आपको बाबूजी के साथ जाने को बोल रहे हैं। बाबूजी को गाड़ी चलाने आता है क्या? साइकिल में जाएंगे लेके, फिर आप साइकिल पे आएंगे बेटा, हमारे साइकिल पे जाएंगे, तू कार में घूमो। हमारे पास कहाँ कार है? हम तो हाँ तो बाइक पे जाना है। साइकिल पे जा रहे हैं। पुलिस थाना सारे तो बोलते उसको पैदल आने दो, मैं पैदल गई तो पैदल आने दो उसको। किसको बोली? पुलिस थाने जब मैं परसों या चौथा दिन के बाद मैं नहीं बोली कि पैदल आने दो, मैं कभी नहीं बोली हूँ। मैं तो बाबूजी को भी लेने गए। अरे मुझे पीछे का खैर पूरी बात ही नहीं करती। हम तो हे शंकर भगवान आप इंसाफ करिए, आज नहीं तो कल कभी तो करेंगे। अरे कोई डर नहीं, बात नहीं, जाओ ना यार, खरीदी करने जाओ ना, मैं क्या दिक्कत है? चल सुनिए ना, आप बैठे नहीं, चल बैठे ना भाई, यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा आप हो जाए। नहीं चला क्या कुछ काम है। जाओ जाओ उनको लेके जाइए ना, उनको भी आप सब लोग चले जाइए। हाँ नहीं चलिए जा जा उनको बस रिकॉर्डिंग एक बनाना है और देना है, ऊपर रिपोर्ट करना है, अच्छा। इसीलिए परेशान है। रिकॉर्डिंग के लिए होगा ना। हाँ एसपी को। चलिए आप सब लोग चलिए फिर से। हम नहीं जाएंगे तो हमको खराबी है। अरे आप चलिए ना, जब लोग सिनेमा देखने जाएंगे सब जगह आप चलिए, हर जगह चलिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, चलिए। पति पत्नी की प्राइवेसी के लिए ये छोड़ा जा रहा है बाबूजी, जो विवाद है ना। विवाद खत्म करने के लिए मैं घर का अभिभावक हूँ। बोली ना कि आप लोग अपना जीवन जी लिए, बच्चों को जीने दीजिए, उनके बीच में टांग मत अड़िए, खाइए और बस पड़े रहिए आराम से। और हमारे एक परेशान करो अपने पति को, है ना, परेशान करो। आपको पति ही चाहिए था तो पति तुमको मिल गया था, आपका चाहिए। पति जो दे रहा है खाओ रहो, हमको बोलते हमको पति भूखा भी रहेगा तो मैं रह लूंगी। मैं भूखा नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा पति 1,10,000 कमाता है, 1,10,000 मैं स्लिप देख लेना। मैं भूखी नहीं रहूंगी। वो एरिया बोनस वोनस सब जोड़ के मिला मैं है। सोच रही, मैं बोल रही बड़ी बोली ये तो पति 1,000, तो तुम्हारा पति तो मेरा बेटा भी है, पहले मेरा बेटा, इसके बाद तुम्हारा पति बना। बिल्डिंग खड़ा किया हम किए, तुम नहीं किए हो। जाके अपना अलग से बिल्डिंग खड़ा कर दो, फिर तुम भी जाके कर लो बिल्डिंग, तुम भी अच्छा खड़ा करो। जैसे हाँ हमारे कर लेंगे, सरिता कर ली है ना, उसको पति साथ दिया तो सरिता बिल्डिंग खड़ा कर काम करो तो बस में करो। अब देखिए जब ऊपर नीचे आने का जरूरत है, बताइए पानी भरे आओ, फिर सब्जी लेके जाओ। हाँ तुम्हारे लिए है। हाँ आप ठीक है, आप घर है। जो भी करना करो। जाओ जाओ चलो जाओ जाओ। हाँ दीदी क्या है? कहाँ से रास्ता है कि जाने का? नहीं वहाँ से तो शायद रास्ता नहीं होगा, वो आगे जो है ना वहाँ से रास्ता है। सुमित से अच्छा ये बाबूजी और ससुर जी मेरे और वो जो एक आदमी को बुलाएंगे, उनको भी पीछे से समझ आप लेना है, लोग वो का भी पीछा चल करने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आपको अब हम तीनों लोग का रिकॉर्डिंग बनाएंगे। आंदो ये भी आ रहे हैं। आने दो, अब बताती हूँ। अभी तक शांत थी मैं। ऐसा नहीं। बुलाओ अंकल को। अंकल जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे? अरे नहीं नहीं वो रिकॉर्डिंग नहीं, वो आएंगे, वो लोग भी पीछे से आ रहे आइए, हैं। अब आइए आप लोगों को। पीछे से वो लोग भी आ रहे ठीक है हैं। चलिए आइए। मैं बोल दी उसीलिए कि यहाँ पीछे से कहाँ से रास्ता है ये बताइए? पीछे से इन लोग भी आ रहे हैं, ससुर जी और इन दोनों लोग भी आ रहे आने हैं। दीजिए। हम लोग आगे फिर बीच में आप, पीछे से आप लोग। पावर हाउस जाओगे तो बहुत जाओ।
सुमित बाजार जाना है मैडम। हाँ सुमित बाजार सारा चलो ठीक है बोलो देश बस मिले जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो और जान दो थोड़ा नीचे उतारिए तो मैं बैठूं। बैठ 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 बैठो 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 थोड़ा धीरे चलाइए ताकि वो रिकॉर्डिंग बना सके। अच्छा वहाँ भी बना लेंगे। अरे तो दुकान में कड़े फोन रख ला लेंगे क्या दिक्कत है। आपके मम्मी पापा तो 25,000 रुपया में एकदम बौरा गए हैं। अरे तो 25,000 रुपये ऐसी बात नहीं है। नहीं वही तो हम देख रहे हैं। आप महादेव अपनी आँख खोल करके देख। नहीं मैं आप तुमको 25,000 दे दूंगा 2 बार नहीं 3 बार दे दूंगा। सुनिए 25,000 रुपया अपने पास रखिए। हम ये बता रहे हैं कि 25,000 रुपया में आपके मम्मी पापा एकदम जान प्राण जीव छोड़ दिए। अब सोच लीजिए कि कौन आपके पैसे के लिए प्रेम करता है और कौन आपके शरीर के लिए आपको प्रेम करता है। बस ये सीख लीजिए। मतलब तुमको पता नहीं था हैं मतलब आप देख लीजिए जो आपके माता पिता नहीं मतलब कहने का मतलब तुमको पता नहीं था क्या क्या तुमको अच्छा लगा मतलब तुमको पता नहीं था क्या बताओ जैसे आप बोल रहे पहले हो परीक्षा में पास होते तो दिखाते महादेव। अगर मैं आपको 25,000 दे दूँ जिंदगी के पहले मोड़ पे ही फेल हो गए तुम तो। पहले दे के तो 25,000 मुझे दिखाते तुम। ये लड़की 12 साल में तुमसे 12 रुपया नहीं मांगी 25,000 ले करके बस पहले इम्तहान में ही आप फेल हो गए। आपके मम्मी पापा की आँख देख करके आपकी आँख की पट्टी नहीं खुलेगी। मेरे माँ बाप मेरे पैसे के लिए इतना वो हो गए राई छाई कि 25,000 रुपया के लिए इतना रो रहे हैं कि आपके पिताजी तो जेल और फांसी लगाने को तैयार हैं 25,000 रुपया के लिए। सही तो बात नहीं है कहने का मतलब कोई नहीं बताया ऐसा बोलेगा तो अच्छी बात है क्या क्यों आपका पैसा रहे आपके पास रहे मेरे पास रहे तो फिर क्या मतलब है। बहुत लोग अपनी बीवी के नाम से LIC चलाते हैं FD चलाते हैं RD चलाते हैं। मान लीजिए मेरा 25,000 रुपया अगर मैं चला ही रही हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं अच्छा तुम बोल रहे हो खर्चा पानी का नहीं सुनिए अगर मैं 25,000 रुपये का कहूँ कि आप इतना कमा रहे हैं मेरे 25,000 रुपये का मेरा एक RD चलवा दीजिए तो आप चलवाएंगे। 25,000 गाड़ी हर तनख्वाह 55,000 और 60,000 है किसी चाहता है तो 25,000 गाड़ी चलेगा बताओ आप ही बताओ। नहीं मान लीजिए कि मेरी इच्छा है मान लीजिए 20,000 का इच्छा है 10,000 का इच्छा है। जो इंसान हमको 5,000 रुपया बोला है शॉपिंग कराने के लिए आप 5,000 तो क्या हमको 2,000 का भी शॉपिंग नहीं कराएंगे। और बस याद ये डंडे की नोक पे है ना मैडम वो देख रही हैं इसी वजह से आप मुझे लेके भी आए हैं। नहीं तो आप बता दीजिए कि कभी हमको एक चूड़ी और चूड़ा भी खरीद के दिए हो। बात करते हैं आपके मम्मी पापा को देख के आपका आँख का पट्टी नहीं खुलता है कि मेरे पापा मेरे पैसे के पीछे कितना पड़े हैं। अब कार्ड मांग रहे हो तो मैडम करिए अरे बताओ कार्ड तुम पापा से मांग रहे हो। अरे बाबा आपको इतना देखना मैं बस यही देख रही थी कि कब आपको आँख खुलेगा कि कौन मुझे पैसे के लिए चाहता है और कौन मुझे मेरे शरीर के लिए चाहता है। 5 साल से आप आँख खुल ही जाएगा इतना जान लीजिए। मैं तुमको पैसा तो नहीं बोल रहा हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ आप क्या दिए हैं ना बस शांत रहिए महादेव मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। जिंदगी के पहले मोड़ पे आप फेल हैं पहली परीक्षा में फेल हैं आप। बस अब मुझसे बोलिए मत चलिए गाड़ी चला के ले चलिए आपको जो खरीद के देना होगा दे दीजिएगा। पूरा जीवन मेरा लड़ते लड़ते ही खत्म हो जाएगा पता नहीं कब आपको प्यार पाऊंगी मैं। मुझे कीन पड़ रही है पैसा वाला प्यार आग लगे तेरे पैसे को और ऐसी बात है पैसे वाला प्यार अभी बोलेगा घर में कि तू पैसे की भूखी है चल मैं तेरा अकाउंट खुला देता हूँ पैसे की भूखी हूँ मैं। ऑपरेशन जैसे इतना मोड़ पे मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगेगी पूछे कि हाँ से तेरी सर्जरी में कितना लगा कैसे तेरी जान बची है। तो आप लोगों ने ऑडियो सुन ली। उसकी सास बोल रही है कि जब पूछा गया कि तुम्हारे गहने आप लोग लड़की के क्यों रखे हो तो बोलती है कि सारे गहने लेकर चली गई और मायके रख दी। मतलब मेरी दीदी को जितने भी गहने आपने देखे दीदी की जो शादी वाली वीडियो थी अगर नहीं देखी तो मैं इस वीडियो में भी लगा दूंगी छोटी सी क्लिप। उसकी शादी में जितने भी गहने चढ़े थे वो सभी गहनों के पैसे हम लोगों ने ही दिए थे। मतलब उन लोगों ने कहा कि आपके शहर के गहने अच्छे नहीं होते हैं तो आप उसके भी पैसे दे दीजिए हम लोग खुद खरीद कर चढ़ा देंगे। और जब यहाँ से दीदी जैसे ही गई अपने ससुराल उसी दिन मतलब वो लोगों ने साड़ी कपड़े गहने सब कुछ यहाँ तक कि दीदी ने जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी भी उसकी सास ने खींच कर निकाल ली थी। दीदी ने बताया था जब फर्स्ट टाइम जब झगड़ा हुआ था तो बहुत कुछ हुआ था यार। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग हर बात नहीं बता सकते लेकिन हाँ हम लोग छोटे थे। ये जो सुन रहे हो ना इसमें जितनी बातें वो मेरी दीदी पे कहती थी ना वो सब उलट के दीदी पे लगा देती कि ये मुझे ऐसा बोलती थी।
मतलब जो चीज़ वो मेरी दीदी को गालियाँ दिया करती थी तो बोलती यही मुझे गाली देती है। मेरी दीदी को प्रताड़ित वो करती बट बोलती कि ये मुझे प्रताड़ित करती है। आपने खुद हर ऑडियो में आपने ये बात सुनी होगी। उसका हस्बैंड किस टाइप का था, अभी उसकी ऑडियो तो बची हुई है, उसकी ऑडियो आप लोग सुनोगे तो आप लोग खुद कहोगे पता नहीं मेरी दीदी को कैसे नहीं समझ में आता था। उसको लगता था कि वो उसके सास के बहकावे में है, बट जब मैंने ऑडियो सुनी तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसके हस्बैंड का ही पूरा का पूरा हाथ है। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी सिस्टर को इंसाफ मिल सके, और जिसके भी साथ ऐसी घटनाएं हो रही है प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए।